और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित कर दें। सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा, जिन्हें की सुप्रीम कोर्ट ने अपने पद पर स्थापित किया था, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, उन्हें उनकी जगह से हटा दिया गया है और अब कांग्रेस इस पर अपना विरोध जता रही है। बंदोबस्त का, उसके बाद स्वयं सीवीसी का और सेक्रेटरी का, जो डीओपीटी के हैं, अन्य अधिकारियों का रात के 1 बजे सीबीआई मुख्यालय में जाना, दूसरे डायरेक्टर का चार्ज दिलाना, जो सीबीसी का काम नहीं है, वहां पे फाइलें ढूंढना निकालना, ये सब चीजें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए थी। आज जो हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उससे ये स्पष्ट है कि परसों का जो फैसला था उच्चतम न्यायालय का सीबीआई डायरेक्टर को पुनः बहाल करने का और सीवीसी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी के देखने का, वो करीब महज 1 दिन की राहत भी नहीं रही। पहले 77 दिन लगे एक फैसला आने में, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाई गई जिसके बिना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको वापस अपने पद पर ना भेजती। अगर सीवीसी की रिपोर्ट में सही माने में कोई तथ्य का सबूत, कोई वजन होता तो उच्चतम न्यायालय उस पर कार्रवाई करता, पर उच्चतम न्यायालय ने स्वयं पाया कि सीवीसी को कोई अधिकार नहीं था। उनका सिफारिश जिस पे सरकार ने काम किया वो अनधिकृत थी, उनको ना ही कानून उसके लिए कोई अधिकार देता है और वो अवैध भी था, जिससे सीधा प्रश्न चिन्ह सीवीसी पर लगता है, सीवीसी के कार्यशैली पर, कि क्या वो एक निष्पक्षता से अपने पद के जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं या केवल प्रधानमंत्री कार्यालय के संकेत पर सीवीसी सिफारिशें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आज की बैठक के बाद ये पूर्णतया से स्पष्ट है कि न्याय की जो अपेक्षा की जाती है वो ये कमेटी करने में नाकामयाब रही। केवल 3 सदस्यों की बात थी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने तो अपने प्रतिनिधि को भेजा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसमें जो बातें सामने रखी कि उनको पूरा उनका जो टेन्योर है उसको पूरा करने का मौका मिले, जैसा हमने भी आज कहा था 77 दिन उनके वापस दिए जाए। 23 अक्टूबर की मध्यरात्रि की घटनाक्रम की एक स्वतंत्र कमीशन द्वारा, कमेटी के द्वारा जांच हो, तो वैसा नहीं हुआ। तो वही सवाल दोबारा उठता है कि क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं, अभी अंतराल में भी और उसके बाद में जो सिलेक्शन होगी, चयन होगा एक रेगुलर डायरेक्टर का। कुछ चीजें हैं जिन पर प्रधानमंत्री पर्दा डालना चाहते हैं, सरकार पर्दा डालना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सीबीआई कुछ मामलों की छानबीन करे, जांच करे, कुछ ऐसे लोगों की जांच करे जो सरकार उनको बचाना चाहती है। इसलिए अगर प्रधानमंत्री की ऐसी कोई नियत या मंशा नहीं थी, तो जो हर नागरिक का न्याय पाने का अधिकार है, वो सीबीआई डायरेक्टर का भी उतना ही अधिकार है। जो सीवीसी ने रिपोर्ट दी है, जैसी हमारी अब मालूमात में है,
उसमें 10 बातें उन्होंने कही थी, 6 बिल्कुल की बिल्कुल गलत पाई गई। उसमें किसी तरह का सब्सटेंशिएशन नहीं है। तो आपने देखा, कांग्रेस इस पूरे मामले पर अपनी आपत्ति दर्ज कर रही है। रविकांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत, अब जबकि सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, तो क्या ये कहा जाए कि सीबीआई का ये विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा और आगामी चुनाव में इसकी गूंज बड़े पैमाने पर दिखाई देगी? जाहिर तौर पर अजय जी, कांग्रेस पार्टी इसे एक सियासी मुद्दा बनाना चाहेगी और कांग्रेस पार्टी इसे राफेल से भी जोड़ेगी कि हो सकता है कि सीबीआई के डायरेक्टर राफेल के मामले में कोई इंक्वायरी करते उससे पहले ही सरकार ने ये फैसला लिया कि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि 2 मामलों में सीवीसी ने ये पाया कि आलोक वर्मा की जो जवाब हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट करने वाले नहीं हैं। उन 2 मामलों का जिक्र किया गया है। एक आईआरसीटीसी का मामला है जिसकी जांच हो रही थी। उसमें सरकार से जुड़े हुए सूत्र ये बता रहे हैं कि आलोक वर्मा ने अपने एक जानने वाले व्यक्ति का नाम एफआईआर से हटाने के लिए और जांच को प्रभावित करने के लिए जो आईओ होता है उसको कहा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मोइन कुरैशी वाले मामले में भी वो लगातार जांच को प्रभावित कर रहे थे। ऐसी बात सीवीसी की रिपोर्ट में कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी भले ही प्रधानमंत्री के ऊपर ये सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रतिनिधि उसमें भेजा गया हाई पावर कमेटी में, वो भी उसमें मौजूद थे और ये 2-1 से फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे जी मौजूद थे, उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन 2 लोगों को यह लगा कि आलोक वर्मा के खिलाफ जो है ऐसे तथ्य पाए गए हैं सीवीसी की जांच में। ऐसी स्थिति में अगर वो अपने पद पर बने रहते हैं तो ये सीबीआई की साख पर एक सवाल खड़ा करता है। इसलिए कमेटी ने ये 2-1 से फैसला लिया है कि आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाए।